आज हम हिंदी विषय में आधुनिक कहानी तथा व्यवहारिक हिंदी इस पुस्तक से धरती अब भी घूम रही है। इस कहानी से प्रश्न दूसरा का अध्ययन करेंगे। धरती अब भी घूम रही है कहानी में समीक्षा कहानी के तत्वों के आधार पर उसमें समीक्षा करनी है। प्रस्तुत कहानी की प्रासंगिकता है। साहित्य समाज का दर्पण है और दस्तावेज है। साहित्य के जिस समाज में जन्म लेता है उस समाज के वातावरण का यथार्थ वर्णन उसके साहित्य में दिखाई देता है। प्रस्तुत कहानी में विष्णु प्रभाकर जी ने 5 दशक पूर्व की सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में व्याप्त भ्रष्टाचार का चित्रण किया है, जो आज भी प्रास्ताविक है। प्रस्तुत कहानी का जज अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मध्यवर्ती क्लर्क उससे 2 कदम आगे है। यह स्थिति समय की सच्चाई को बहुत तीव्रता के साथ संकलित किया जाता है। धरती अब भी घूम रही है इस कहानी की समीक्षा है। उसमें से सबसे पहला उन्होंने निम्नलिखित स्पष्टीकरण बताया है। कथा वस्तु। धरती अभी भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखित यह कहानी है। प्रस्तुत कहानी के द्वारा कहानीकार ने भारतीय समाज में फैले सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार को व्यक्त किया है। प्रस्तुत कहानी में भारत में फैले रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की कोशिश की गई है और उसके सफल भी हुआ है। हाँ, एक बात जरूर है कि तत्कालीन समस्या आज भी वैसी की वैसी बनी है। समस्याएं बढ़ रही है लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। विष्णु प्रभाकर जी ने यह कहानी आज की प्रासंगिकता पर लिखी है। आज भी अनेक भ्रष्टाचार की वार्ताएं मीडिया में और हर जगह पे दिखाई देती है समाज में। इस प्रकार भ्रष्टाचार का दिन ये जो है ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। वह पहले जमाने की बात थी, तब गुनाह बढ़ गया है। इससे हमें पता चलता है कि आज का वातावरण किस तरह का है और यह वातावरण किसी के लिए सुरक्षित नहीं है। जैसे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या या जिन जिसको तेल माफियाओं ने जला दिया, इसी तरह हमें कहीं रोकना होना तो कहीं जाकर भ्रष्टाचार की मात्रा यह कम होनी रहेगी। इसके लिए सबने वैसे प्रण करके अच्छाई के मार्ग पर चलना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है पात्र अथवा चरित्र चित्रण। कोई भी कहानी को आगे बढ़ने के लिए पात्र अथवा चरित्र चित्रण अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में कमल और मीना प्रमुख पात्र के रूप में उपस्थित है। उनके पिताजी रिश्वतखोरी के जुर्म में जेल में बंद है। बच्चों की मां का देहांत हो गया है। अंततः वे अब अपनी मौसा के घर जाते हैं। दोनों बच्चे मौसा मौसी के ताने और जुर्म सहते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता को जेल से छुड़वाना चाहते हैं। वे अपनी मौसा को बात सुनते ही और जज के घर पहुंच जाते हैं। वे दोनों जज को 50 रुपए रिश्वत देकर अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए विनती करते हैं। बच्चे अपने उम्र के हिसाब से बातों का सही अर्थ लगाने में असमर्थ हैं। 3 है देश काल तथा वातावरण। साहित्य समाज का दर्पण है, दस्तावेज है। साहित्यिक अपने साहित्य के समाज का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत कविता में लेखक ने भारत में फैली सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार और रिश्वत की समस्या को उभारा है। कमल और नीना के पिताजी रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं। उन्हें 9 महीने की जेल हो जाती है। वे सिर्फ 20 रुपए की रिश्वत लेकर पकड़े जाते हैं। उन्हें छुड़ाने के लिए भी रिश्वत मांगी जाती है, लेकिन वे रिश्वत नहीं दे पाते हैं। वही कमल और नीना के मौसा रिश्वतखोर इंसान हैं। वे अक्सर रिश्वत लेते हैं और अपने से ऊपर के अधिकारी को रिश्वत देकर खुश भी करते हैं। माना कि यह कहानी आज से 5 दशक पूर्व लिखी हुई है, लेकिन इसकी कथा वस्तु अब भी प्रासंगिक है। अभी भी समाज में इस तरह की घटनाएं घटती है। चौथा है संवाद और कथोपकथन। प्रस्तुत कहानी के द्वारा लेखक ने युगीय समस्या को उभारा है कि कथोपकथन में आज भारत के राजनीतिक और सामाजिक भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी ने एक सबसे बड़ी समस्या और गंभीर रूप धारण कर लिया है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने संवाद और कथोपकथन से कथा वस्तु को अधिक सशक्त बनाया है। यथा कमल और नीना के मौसा कहते हैं कि जज को रिश्वत देते तो छूट जाते,
एक जज ने 3,000 लेकर एक डाकू को छोड़ दिया था। एक आदमी ने जिनसे एक औरत को मार डाला था, उसे भी जज ने छोड़ दिया था। 5,000 रुपए लेते थे। मौसा कहते हैं रिश्वत और तरह की होती है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को MA अव्वल आने के लिए उन्होंने उसे पहले नंबर से पास किया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। कमल और नीना के पिताजी जेल में थे क्योंकि उनकी माँ का देहांत हो चुका था। उस तरह उनकी मौसा उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आती है, लेकिन उन पर अत्याचार करती है, उनको पराया व्यवहार करती है। कमल और नीना के बीच यह संवाद प्रभावी है। यथा जीजी, आज मौसा ने यही बासी रोटी दी, सारा हलवा प्रदीप और रंजन को दे दिया और हमें बस बासी खुरचन दी। और जीजी, जब दोपहर में हम मौसा जी के कमरे में गए तो हमें घुड़क कर निकाल दिया। इस तरह से उनका भाषण उनके अंदर चलता रहता है। इसमें कौन सी भाषा शैली का उपयोग किया है? कहानी की कथानक को प्रभावी बनाने वाले तत्वों में भाषा शैली एक प्रभावी तत्व होता है। प्रस्तुत कहानी के कहानीकार ने भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार और रिश्वत की समस्या को उभारा है, जिसमें वास्तविकता भरने का काम दिया है। कमल और नीना के पिताजी को जेल जाते हुए वे दोनों बच्चे अपने मौसा के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें बहुत सारी तकलीफों को और अत्याचारों को सामना करना पड़ता है क्योंकि वो मौसी और मौसा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए यहाँ पे दिखाई देते हैं। कमल केवल 8 साल का है और नीना 10 साल की है। कमल को रात में नींद नहीं आती, वह रोता है। नीना उसे चुप कराने का प्रयास करती है। यथा नीना ने अनुभव किया कि कमल अब रोया। वह विवल हो उठी। उसने अपना मुंह उसके मुंह पर रख दिया और दोनों हाथों से अपने वक्ष में समेटकर वह शिशु माँ वहीं लेट गए। बोली वह कुछ नहीं, बस उस स्तब्ध वातावरण में उसे जोर जोर से थपथपाती रही और वह सुबकता रहा। जज पैसे और लड़की लेकर उनके पिताजी को छोड़ सकते हैं, यह बात उसके मौसा से उनको पता चली है। बच्चों को इस बात का मतलब नहीं समझा, लेकिन फिर भी वह अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए वो रिश्वत का पैसे जो है वो सब कुछ पैसे जुटाने के लिए वो तैयार है और वो उसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। इसमें स्पष्टीकरण में छठा है उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी का उद्देश्य भारत में व्याप्त सामाजिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा रिश्वत की समस्या को उभारना है। प्रस्तुत कहानी में 5 दशक पूर्व की स्थितियों का स्पष्ट किया है, जो आज भी प्रासंगिक। कमल और नीना के पिताजी रिश्वतखोर के जुर्म में जेल में बंद है। उन मासूम बच्चों को इस बात का एहसास दिलाना चाहता है कि वे अब अनाथ हैं। उनके पिता ने रिश्वत लेकर बहुत बड़ा जुल्म किया है, जबकि उनके मौसा भी एक रिश्वतखोर इंसान है। यहाँ तक कि न्यायपालिका ने न्यायमूर्ति के पद पर आसीन जज भी भ्रष्टाचार और रिश्वत के दलदल में फंसा हुआ इंसान है। उन बच्चों ने अपने मौसा की बातों से यह पता लगाया था कि जज पैसे और लड़की लेकर उनके पिताजी को छोड़ सकता है, और इसी तरह अंत में कमल और नीना ने जैसे ही तैसे 50 रुपए जुटा लिए थे और वो पैसे लेकर जज के घर पे पहुंच गया और जज से कहता है कि यह 50 रुपए लेकर उनके पिताजी को छोड़ दो। और कमल जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसके साथ साथ कमल को भी आपके पास रहने दीजिए। इस तरह से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का बालपन पर गहरा और बुरा असर पड़ता है, यह इस कहानी के उद्देश्य से स्पष्ट होता है। तो इसमें से हम इसी निष्कर्ष पर जा सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी एक सफल कहानी है जो आज भी प्रासंगिक है। आज के ज़माने में भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं। इस तरह से इस कहानी के कथा वस्तु के जितने सारे निम्नलिखित स्पष्टीकरण हैं, इसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, इसका अध्ययन करना है और यह आपको आपकी हिंदी की कॉपी में लिखना है। जो भी ससंदर्भ स्पष्टीकरण का प्रश्न है, इसका अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। धन्यवाद।